सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले एफ वाई बी कॉम का जो हमारा बेसिक टूल्स इन इकोनॉमिक्स ये जो सब्जेक्ट है उसका आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 4 लेने वाले, जिसके अंदर आज हम लोग देखेंगे फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ। यानी क्या कि एक डायग्राम में क्या क्या फीचर्स होते हैं एंड देन उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, कि क्यों इकोनॉमिक्स में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ। ठीक है, ग्राफ एंड डायग्राम्स। तो देखो यहाँ पर बताया गया सबसे पहले फीचर्स की एक ग्राफ को बनाने के लिए या फिर एक ग्राफ के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए अगर वो चाहते हैं कि वो ग्राफ हो। तो देखो सबसे पहले तो टाइटल होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि जैसे मैंने लाइन ग्राफ में बताया था कि देखो ग्राफ को बनाने के लिए टाइटल होना चाहिए। टाइटल मतलब क्या होता है कि एक ग्राफ होता है, तो ग्राफ किस चीज़ का ग्राफ है तो उसका नाम हमें लिखते हैं ना ऊपर की। जैसे अगर मान लो ये कंजप्शन फंक्शन का ग्राफ है तो कंजप्शन लिख देते हैं, कंजप्शन फंक्शन। या फिर पॉपुलेशन का है तो जो भी चीज़ का ग्राफ रहता है उसका टाइटल लिखना चाहिए। पहली बात तो ये। उसके बाद नेक्स्ट होता है कि ऑल ग्राफ शुड हैव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वेरिएबल मेंशन्ड अलोंग विथ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, कि मतलब क्या कि हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वेरिएबल्स होने चाहिए जिसमें यूनिट भी हो जो मेजरमेंट के लिए। ठीक है, इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के वेरिएबल्स होने चाहिए। उसके बाद दूसरा, ग्राफ के अंदर लेबल होने चाहिए। लेबलेट जो रहते हैं मतलब लेबल्स जो होते हैं वो प्रॉपरली होने चाहिए। लेबल्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आप मान लो यहाँ पर जो है ये इनकम है। ठीक है, ये इनकम है, ये जो मतलब एक्स एक्सिस के जो है डाटा वो इनकम के डाटा है और यहाँ पे अपने कंजप्शन के डाटा है। तो ये जो मैंने नाम दे दिया इसको ही लेबल बोला जाता है, तो लेबल भी अच्छे से होना चाहिए। दे मस्ट हैव एप्रोप्रिएट स्केल्स। स्केल्स का मतलब होता है कि ये जो एक यूनिट जो है, ये एक जो बॉक्स है वो उसका कितना अमाउंट है। जैसे मतलब मान लो जैसे इसका 10 है, इसका 20, तो मतलब एक यूनिट का 10 स्केल है, तो मतलब स्केल भी जो है रहता है कि वो भी हमें पता रहना चाहिए। उसके बाद मतलब जो नेक्स्ट है वो होता है कि दे मस्ट इंडिकेट द सोर्स ऑफ डाटा। आपको ये भी बताना है कि डाटा कहाँ से आया है। जैसे अगर मान लो आपने सर्वे किया है तो कितने लोगों का सर्वे किया वो बताते हैं, या फिर और भी मतलब सोर्स ऑफ डाटा वो भी आपको बताना है। ऐसा नहीं कि अपने मन से ही लिख दिया, वो नहीं पता चलेगा ना। तो डाटा कहाँ से आया वो भी आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट होता है दे मस्ट बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट। मतलब क्या कि आपका ग्राफ ऐसे खराब नहीं होना चाहिए पूरा टेढ़ा मेढ़ा, कैसे भी अच्छे तरीके से आपको बता मतलब प्रेजेंट करना है कि सामने वाले को समझ आ सके। कि जो इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ा हुआ है, जिसको ग्राफ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो भी ग्राफ को देख के समझ जाए कि हाँ भाई ऊपर चीज़ें जा रही है, मतलब अच्छी चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो मतलब वो भी ग्राफ को देख के समझ सके। तो इस तरीके से ईजी टू अंडरस्टैंड वाली चीज़ें बनानी है हमको। ठीक है, तो ये सारे कुछ फीचर्स होते हैं डायग्राम और ग्राफ के। उसके बाद अब देखो, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताए गए हैं कि ग्राफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। सबसे पहला तो देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। मतलब क्या कि हम इकोनॉमिक के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो रिलेशनशिप है उनको अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। डायग्राम जो रहते हैं वो प्रेजेंट करते हैं बड़े बड़े जो डाटास होते हैं, मतलब बहुत सारे जो न्यूमेरिकल डाटास होते हैं, जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशंस होती है, उनको एक छोटे से रूप में एक ग्राफ में बनाकर दिखा देता है जिससे आपको समझ आ जाता है। ठीक है, अब जैसे किसी कंपनी के अगर स्टॉक की आप प्राइसेस को टेक्स्ट में देखोगे या फिर ऐसे टेबल्स में देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, सिर चकरा जाएगा भाई ये कितने सालों का डाटा है, मतलब हर एक घंटे का डाटा इतना सारा आप देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। वहीं पर अगर आप सिर्फ एक ग्राफ देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो शेयर है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी मतलब ग्राफ को देखकर। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वन कैन अंडरस्टैंड द ट्रेंड एंड पैटर्न इन डाटा एट ए ग्लांस। मतलब कि वो देखते ही समझ जाएगा कि हाँ इसमें ट्रेंड क्या चल रहा है, कि चीज़ें ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। ठीक है, तो मतलब देखते ही समझ आ जाएगा उसको। तो लुक एट द डिमांड और सप्लाई को इमीडिएटली एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। कि जैसे ही हम लोग डिमांड एंड सप्लाई को में कैसे देखते हैं तो हमको समझ आ जाता है उनके बीच में रिलेशन क्या है। तो इसी प्रकार से मतलब जो ग्राफ्स होते हैं वो हमें समझाने में मदद करते हैं आसानी से किसी भी चीज़ को। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इंडिकेटर इनवर्स रिलेशनशिप, वहीं पर अगर अपवर्ड स्लोप रहेगा तो वो हमें दिखाता है कि वहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो द स्टिफनेस ऑफ अ डिमांड कर्व कैन बी इंडिकेटेड वेदर डिमांड इज इलास्टिक और इन इलास्टिक। कि अगर कोई चीज़ जो है, कोई ग्राफ जो है वो कितना सारा झुका हुआ है। मतलब अगर मान लो कोई ग्राफ है जो झुका ही नहीं है, वो ऐसे सीधा का सीधा ही है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट हो जाता है तो वहाँ पे पता चलता है वो इन इलास्टिक है ग्राफ। और अगर वो बहुत ज़्यादा झुक गया है या फिर ऊपर जा रहा है कैसे भी, उसका जो स्लोप है उससे हमें पता चल जाता है कि मतलब वो जो पर्टिकुलर जो भी कर्व डिमांड कर्व है वो इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। तो वो सारी चीज़ें हमको जो है ग्राफ की मदद से एक ही बार में देखते ही समझ आ जाती है। तो सिमिलरली लाइन ग्राफ जो होते हैं, बार डायग्राम जो होते हैं, पाई चार्ट रहते हैं, हमको अच्छी तरीके से समझाने में मदद करते हैं। जो कॉमन पीपल होते हैं उनको भी समझ आ जाता है, जो भी डाटा है उनके बीच में जो ट्रेंड चल रहा है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अच्छी तरीके से वो समझ पाते हैं इन ग्राफ एंड डायग्राम्स की मदद से। तो ये ईजी टू अंडरस्टैंड होता है सबके लिए। दूसरा होता है अट्रैक्ट अटेंशन। ठीक है, अट्रैक्ट अटेंशन मतलब क्या कि आप
आराम से चीज़ों को देख पाते हो, मतलब ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, मतलब आराम से इसको आप अच्छी तरीके से देख पाते हो। वहीं पर अगर आप देखोगे किसी टेक्स्ट में हम लोग डाटा को पूरा लिख देंगे, पूरा डाटा ऐसे टेक्स्ट में लिख देंगे कि हाँ भाई इतना इतनी चीज़ें, इतनी पॉपुलेशन, इतनी चीज़ें बढ़ गई, ये साल में इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई, तो आपको नहीं समझ आएगा, आप याद नहीं कर पाओगे। लेकिन वहीं पर अगर आपको इस तरीके से दिखा दिया ग्राफ में, तो आप अच्छे से समझ पाओगे, देख पाओगे कि क्या चीज़ें हो रही है, कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, घट रही है, कौन से साल में पॉपुलेशन बढ़ गई, या एक ही ग्लांस में देख पाओगे। तो मतलब एक ही, मतलब जैसे अगर मान लो अचानक से किसी जगह पर आपको दिखता है कि नीचे गिरावट आ गई है ग्राफ के अंदर, तो आप लोग वहाँ पर पिन पॉइंट कर सकते हो कि यहाँ पर ऐसा हो गया, ट्रैक के बारे में कर लेगा। लेकिन वहीं पे ग्राफ अगर आपको इस तरह से डाटा टेक्स्ट में दिया रहेगा या फिर शेड्यूल बनाकर दिया रहेगा, तो वहाँ पर आपको हो सकता है वो मिस आउट हो जाए, आपको दिखे ही ना, ठीक है। तो वहाँ पर वो अच्छी तरीके से नहीं दिखेगा, बट यहाँ पर एकदम क्लियर आपको दिखेगा। अगर कहीं पर ग्राफ जो है नीचे जा रहा है या फिर कहीं पर अचानक से बहुत ऊपर जा रहा है, तो सारी चीज़ आपको अच्छी तरीके से दिखेगी, ठीक है। तो डायग्राम जनरेट मोर अटेंशन देन टेक्स्ट, ऑफ्टन इट बिकम tedious to go through a large amount of numerical information and explanation. A diagram can used or to draw attention immediately since it is concise. Diagram make the study of economic more interesting, कि मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हमको इंटरेस्टिंग बना देता है इकोनॉमिक्स को पढ़ना डायग्राम्स की मदद से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ईज टू कंपैरिजन, ठीक है। अब इन डायग्राम की मदद से हम कंपैरिजन भी आराम से कर पाते हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको पिछले लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ में देखा था कि जैसे मल्टीपल लाइन वाले जो लाइन ग्राफ जो रहते हैं, तो उसके अंदर आप अलग अलग वेरिएबल्स को जो है आराम से कंपेयर कर सकते हो। जैसे जो मल्टीपल बार डायग्राम वाले थे उसके अंदर भी आप आराम से अलग अलग जो वेरिएबल्स है उनकी स्टडी कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि कैसे एक समय में ही दो अलग अलग वेरिएबल जो है वो अलग अलग तरीके से ऊपर नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ आता है, मतलब कंपैरिजन आप कर पाते हो। तो बार डायग्राम एंड ग्राफ्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड टू प्रेजेंट डाटा इन अ वे दैट हेल्प टू कंपैरिजन बिटवीन डाटा मच ईजियर, ठीक है। मतलब आराम से आप लोग डाटा को कंपेयर कर पाते हो। इन मैक्रो इकोनॉमिक हिस्टोरिकल कंपैरिजन बिटवीन डाटा pertaining टू डिफरेंट टाइम पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि मतलब देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जैसे अगर आप नेशनल इनकम देखना चाहते हो तो आप क्या करते हो, हम पिछले सालों के अलग अलग साल के जो डाटा रहते हैं उनको हम लोग एक ही बार में देखते हैं, ठीक है, कि इस साल में इतना डाटा हो, इतना, तो मतलब अलग अलग वेरिएबल्स जो रहते हैं उनके हम कंपैरिजन कर पाते हैं कि इस साल में इतना हमारा इतना इनकम थी। मतलब मान लो जैसे 2001 में हमारी एक पर्टिकुलर नेशनल इनकम इतनी थी, तो अगले साल हमारी नेशनल इनकम इतनी हो गई। तो ये अलग अलग जो साल के जो डाटा है उनके हम कंपेयर कर पाते हैं इन डायग्राम की मदद से, ठीक है। तो कंपैरिजन आप कर पाते हो डाटा को। फॉर दिस पर्पस बार डायग्राम एंड मल्टीपल लाइन ग्राफ आर वेरी यूजफुल, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया कि जैसे हम बार डायग्राम जलता है, वी कैन इजिली अंडरस्टैंड द चेंज इन जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ जितनी कंट्री की वो हम लोग देख सकते हैं बार डायग्राम या फिर कोई भी लाइन डायग्राम उसकी मदद से, मतलब अलग अलग साल का, ठीक है। तो लाइन ग्राफ एक्सप्रेसिंग टाइम सीरीज डाटा, जैसे टाइम सीरीज के हिसाब से अगर हम लोग लाइन ग्राफ बनाते हैं तो वहाँ पर आप लोग जो है डाटा को कंपेयर कर पाओगे कि किसी साल में कितना इनकम थी, किसी दूसरे साल में कितनी इनकम हो गई, या फिर कोई भी वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू किस साल में कितनी थी और फिर अगले साल कितनी हो गई। तो टाइम सीरीज के हिसाब से आप मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल जो रहते हैं, जैसे प्राइस इंडेक्स, इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सारी चीज़ों को आप लोग स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। मतलब आराम से ईज हो जाएगा, ईज ऑफ कंपैरिजन हो जाएगा, आराम से आप लोग कर पाओगे। तो आर वेरी यूजफुल टू इकोनॉमिस्ट एनालिसिस, रिसर्च करने में, पॉलिसी मेकर, स्टूडेंट के लिए भी रहता है। वैसे ही पाई चार्ट रहता है वो भी हमें मदद करता है कंपेयर करने में, जो शेयर्स होते हैं कि किसी चीज़ का कितना शेयर है वो आप कंपेयर कर पाते हो, ठीक है। तो वही लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, मतलब क्या कि देखो ये जो डायग्राम एंड ग्राफ्स होते हैं वो अप्लाई टू स्टडी ऑफ ऑल काइंड ऑफ इकोनॉमिक डाटा एट एनी टाइम एंड एनीवेयर। यानी क्या जितने भी 12 डायग्राम जो होते हैं, डायग्राम और ग्राफ्स जो होते हैं इकोनॉमिक्स में, उसको आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो स्टडी करने के लिए, मतलब किसी तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन में आप लोग ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हो, ये यूनिवर्सल होता है। ऐसा नहीं कि इंडिया में मान लो डाटा आपने इस्तेमाल किया तो आप ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हो और दूसरे देश में जाओगे तो वहाँ पर नहीं होगा। मतलब कहीं का भी आप किसी भी डाटा को जो है ग्राफ की मदद से स्टडी कर सकते हो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये है। उसके बाद नेक्स्ट है सेविंग ऑफ टाइम, ये काफ़ी ज़्यादा सेव टाइम करता है। मेनली देखोगे तो इसलिए रहता है, अब जैसे यहाँ पर ये डाटा है तो ये डाटा आप एक ही बार में देख के समझ जाओगे क्या हो रहा है, ठीक है। ट्रेंड को आप देख सकते हो कि ऊपर जा रहा है, बट वहीं पर अगर आप देखोगे टेबल वाला देखोगे तो आपको एक एक पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा, एक एक देखना पड़ेगा कि हाँ क्या चीज़ है। टेक्स्ट में देखोगे तो आपको पूरे लाइन्स को पढ़ना पड़ेगा, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। बट ग्राफ रहेगा, आप एक ग्लैंस में देख कर समझ जाओगे कि आपका जो भी वेरिएबल है वो एक साथ ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, या फिर क्या चीज़ें हो रही है, रिलेशनशिप कैसा है, वो सब एक ही बार में आप देख पाओगे। तो सिंस डायग्राम प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डाटा इन अ
सिंप्लीफाइड एंड कंसाइज मैनर, काफ़ी मतलब एक सिंपल रूप में दिखाता है। दे मेक फॉर क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक फेनोमेना एंड प्रॉब्लम्स, दिस हेल्प सेव टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द रिसर्चिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, मतलब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो थे और उनके रिसर्च में जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पर आप तुरंत चीज़ों को समझ पाते हैं कि क्या चीज़ें हो रही है, कि मतलब इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, मतलब कोई भी इकोनॉमिक इवेंट जो है, जैसे इन्फ्लेशन आ रहा है, डिफ्लेशन आ रहा है, क्या चीज़ें हो रही है वो आपको दिखता है। ठीक है, तो बार डायग्राम अब यहाँ पर, ठीक है, तो मतलब इस तरह की सारी चीज़ें आपको समझ आती है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब इसी तरीके से इसके कुछ नेगेटिव मतलब डिसएडवांटेजेस भी होते हैं बार डायग्राम जो रहते हैं, बार डायग्राम या फिर मतलब सॉरी मैं बार बोल दे रहा हूँ, डायग्राम एंड जो ग्राफ रहता है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अगर हम लोग बाकी इकोनॉमिक्स चीज, बाकी जो इकोनॉमिक के जो टूल्स होते हैं उसके हिसाब से देखें कौन से अलग इकोनॉमिक टूल्स है, तो मतलब जो इक्वेशंस होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, या फिर जो शेड्यूल्स होते हैं ना अपने, जो ऐसे टेबल्स होते हैं, तो अगर उनके कंपेरिजन में देखोगे तो बार डायग्राम जो होता है उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। ये देखो, diagram and graph are able to provide only a general understanding of an economic phenomena. They are used to common person to easily understand data। मतलब क्या, ये देखो ये जो बार डायग्राम होते हैं ये आपको जनरल आइडिया दे देते हैं कि हाँ यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही है, नॉर्मल पर्सन समझ सकता है। बट एक रिसर्चर के लिए वो उसे चाहिए रहता है कि उसे डिटेल में हर एक डाटा चाहिए रहता है। ठीक है, वो एक एक डिटेल में डाटा को समझ सके, तो उसके लिए ये उसके मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता ये, मतलब डायग्राम, ये जो बार डायग्राम मतलब सॉरी बार बोल रहा हूँ, ग्राफ वाला जो डायग्राम होता है वो उसको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, उससे अच्छा उसको लगता है कि हाँ उससे अच्छा टेबुलर फॉर्म में अगर डाटा रहता है तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कंपेयर कर पाएगा, और वहाँ पर वो सिचुएशन को चेंज करके भी चेक कर सकता है इक्वेशन डालकर, कि यहाँ पर जैसे रहते हैं ना हमने इक्वेशन बनाए रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद से सॉल्व करके भी डाल सकते हो कि यहाँ पर 10 रहेगा, मान लो यहाँ पर 20 रहेगा, तो इस हिसाब से यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर करके मतलब अच्छी तरीके से टेबुलर फॉर्मेट रिसर्च कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो डाटा को। तो इन अदर वर्ड, डायग्राम कैन बी यूज फॉर जनरल रेफरेंस बट कैन नॉट बी रिलायड अपॉन एंटायरली फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। मतलब कि इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए डायग्राम को ज़्यादा उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, ये जनरल रेफरेंस के लिए, मतलब जनरल जो नॉर्मल पब्लिक रहती है उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद देखो दूसरा यहाँ पर डिसएडवांटेज दिया है कि जो डायग्राम्स होते हैं वो मिनट वेरिएशन को नहीं दिखाते, मतलब कि एक एक जो मिनट में जो जो चेंजेस आते जा रहे हैं, जो नंबर्स में वैल्यूज चेंज होते जा रही है, उसको ये मतलब जो डायग्राम्स होते हैं वो नहीं दिखाते। वहीं पर आप टेबल्स में रहेगा तो एक एक पॉइंट्स में आपको डाटा मिलता है, टेक्स्ट में रहता है। तो ठीक है, तो ये डायग्राम जो रहता है मतलब रिसर्च करने के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। तो वहाँ पर आगे लिखा है देखो कि डायग्राम जो रहता है दैट डू नॉट प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट अ डाटा कैन बी मिसलीडिंग एंड गिव रॉन्ग कंक्लूजन अबाउट इकोनॉमिक रिलेशन। यानी क्या, कि अगर कोई मान लो डायग्राम है जो गलत तरीके से बन गया है, उसमें डाटा को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, उसकी वजह से हो सकता है कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है, मतलब किसी भी चीज़ का दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो गलत तरीके से कंक्लूड हो जाए, और उसके हिसाब से फिर गलत तरीके से सारे डाटा बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी गलत हो जाए। तो ये भी है कि देयरफॉर डायग्राम शुड बी यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नॉट द ओनली सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। यानी क्या, इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के इस्तेमाल करना चाहिए, और मतलब मेन अपने पास सोर्स क्या होना चाहिए टेक्स्ट में, या तो जो टेबुलर फॉर्म में हम बनाते हैं उसी से हमें ज़्यादातर डाटा को रखना चाहिए। ठीक है, कि यहाँ पर अगर एक भी थोड़ा बहुत भी मिस्टेक हो गया, प्लॉटिंग के टाइम पे गलती से गलत पॉइंट पे प्लॉट हो गया, तो ऐसे टाइम पर पूरा ग्राफ गलत हो जाता है। ठीक है, तो डायग्राम कैन ओनली प्रोवाइड लिमिटेड एंड अप्रोक्सीमेट इन्फॉर्मेशन, दे शुड बी अब स्टडीड अलॉन्ग विद टेबल्स एंड टेक्स्ट। ठीक है, कि मतलब डायग्राम जो रहता है ये लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को ही दिखाते हैं, तो इसलिए इनको हमें टेबल और जो टेक्स्ट रहता है यानी कि जैसे इक्वेशन हो गए तो उनके साथ में हमें पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली डायग्राम पढ़ लिया हो गया काम। तो diagram tend to portray only a limited number of characteristics, therefore it is difficult to understand a large number of characteristics using diagram। ठीक है, मतलब क्या, देखो ग्राफ में से मतलब लिमिटेड चीज़ें ही देख सकते हो आप, 2 3 4 5 ही चीज़ें देख सकते हो, तो यहाँ पर आप लिमिटेड चीज़ें ही देख पाओगे, ज़्यादा अलग अलग मतलब चीज़ों के बारे में डायग्राम में नहीं देख पाओगे डाटा। देर आर सम लिमिटेशन टू लाइन ग्राफ, फॉर एग्जाम्पल द लाइन ग्राफ ऑफ्टन लूज क्लैरिटी व्हेन देयर आर टू मेनी डाटा पॉइंट। ठीक है, मतलब क्या कि देखो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देखो जैसे यहाँ पर जो लाइन ग्राफ जो रहता है, अपना जो लाइन वाला ग्राफ रहता है, मतलब जो लाइन ग्राफ होता है वहाँ पर, अपना जो लाइन ग्राफ है वहाँ पर ये हो सकता है कि अगर मान लो कि कोई डाटा है जिसके अंदर बहुत नंबर ऑफ डाटा है, जिसकी वजह से जो पॉइंट्स है वो बहुत सारे हो जा रहे हैं। ठीक है, ढेर सारे पॉइंट बन जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम प्लॉटिंग इतना सारा पॉइंट हो जा रहा है
कि मतलब लाइन अपना ग्राफ जो है स्लोप जो है वो अच्छे से बन नहीं रहा है कि किस तरीके से लाइन को करना है, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ जाती है फिर कि कर्व कैसा होगा वो समझ नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे जो डिफ़िकल्टीज़ है वो डिसएडवांटेजेस जो रहते हैं डायग्राम के वो दिखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सके। और आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको ये लेक्चर का पीडीएफ चाहिए स्टडी पर्पज़ के लिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। दोनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।